क्यों लता मंगेशकर ने इस गाने से कर दिया था इनकार? इस गाने के पीछे क्या कहानी है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर ने देखिए इस गाने को कर दिया था पहले इनकार, और इस गाने के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जो बन गया है देखिए राष्ट्र प्रेम की पहचान। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद देश जो है निराशा में डूबा हुआ था। इस हार से एक नव स्वाधीन राष्ट्र का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। बहुत ज़्यादा सब दुखी थे, और कवि प्रदीप भी इससे काफ़ी दुखी थे। वह युद्ध के नतीजों से काफ़ी दुखी थे। एक शाम में देखिए कुछ सोच रहे थे और मुंबई के माहिम बीच पर ना समुद्र के किनारे टहल रहे थे। तभी उनके मन में कुछ शब्द आए। उन्होंने अपने साथी से कलम और कागज़ मांगा, एक सिगरेट सुलगाई और उसके कश लेते हुए तत्काल उन शब्दों को जो था कागज़ पर उतार दिया। ये शब्द उस गीत के थे जो अब से कितने ही साल पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय गीत बना हुआ है। ये गीत था देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि इस गीत के बोल थे ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत को गाने का प्रस्ताव प्रदीप जी ने लता के सामने रखा, लेकिन लता ने इसे गाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास रिहर्सल का समय नहीं था। लता का कहना था कि वे किसी एक गाने पर खास ध्यान नहीं दे सकती, लेकिन बाद में जब प्रदीप ने उनसे जिद की तो लता जी मान गई। ऐ मेरे वतन के लोगों की पहली प्रस्तुति देखिए दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दी गई थी। लता ने इसकी रिहर्सल शुरू की। वह चाहती थी कि इसे वे अपनी बहन आशा भोसले के साथ युगल सुरों में गाएं। दोनों इसकी रिहर्सल साथ में कर चुकी थी, लेकिन जिस रोज उन्हें दिल्ली जाना था ना, उससे एक दिन पहले आशा ने साथ में जाने से इनकार कर दिया। वे अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी और लता मंगेशकर को अकेले ही जाना पड़ा। इस गाने के कंपोजर जो थे वो थे सी रामचंद्र। उन्होंने लता को गाने का म्यूजिक टैप दिया, जिसे वह हवाई जहाज में ना रास्ते भर जो था याद करती चली गई और सुनती गई। दिल्ली के जिस स्टेडियम में ये समारोह होना था, उसमें देखिए राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी शामिल होने वाले थे। इसके अलावा इसमें देखिए अगर फिल्मों की बात करें तो दिलीप कुमार, राज कपूर, महबूब खान, शंकर जयकिशन, मदन मोहन और भी बहुत से बड़े बड़े सितारे आमंत्रित थे। ये आयोजन देखिए आर्मी के जवानों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए रखा गया था। इसके जरिए करीब 2 लाख रुपए जमा हुए, जो कि आज के 1.5-2 करोड़ के बराबर हैं, 1,20,00,000 के बराबर हैं। दुर्भाग्य देखिए कि समारोह में इस गीत को लिखने वाले प्रदीप को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये उनकी बेटी मितुल ने बताया था कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। और लता जी जो थी, खैर आगे की बताते हैं आपको। लता जी जो थी इस गाने के प्रस्तुति को लेकर काफ़ी नर्वस हो रही थी। लता जी जो है इतना भरे हुए स्टेडियम में अपने भजन गा चुके थे, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इसके बाद इन्होंने जब ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया तो उसकी प्रस्तुति के बाद काफ़ी देर तक सन्नाटा छा गया, लोग कुछ नहीं बोले। इसके बाद क्या करा लता जी ने, वो चुपचाप शांति के साथ स्टेज के पीछे चली गई और उन्होंने 1 कप कॉफ़ी मांगी और वो पी। 1 कप कॉफ़ी पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उनके इस गीत से लोग काफ़ी प्रभावित हो गए हैं, और कुछ देर बाद देखिए उन महबूब खान उनके पास आए और बोले चलो आपको पंडित जी ने बुलाया है। जब वो उनके साथ गई तो जवाहरलाल नेहरू ना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सब लोग खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर इनका अभिवादन किया। लता मंगेशकर बताती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब वह मुंबई लौटी तो उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था कि यह गीत इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। लता मंगेशकर ने बताया था कि कवि प्रदीप ने उनसे इसकी प्रस्तुति से पहले कहा था कि देखना लता, ये गाना बहुत ज़्यादा चलेगा, लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। और कवि प्रदीप के कहे शब्द आज अर्थात में बदल गए हैं। इस गाने को किसी फिल्म का हिस्सा ना होते हुए भी हर हिंदुस्तानी गाता है, हर हिंदुस्तानी की जुबान पर यह चढ़ा रहता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है उसमें ये गीत जरूर बजता है, और एक श्रद्धांजलि के रूप में इस गाने को काफ़ी गाया जाता है। तो ये गाना ऐसा था जिसको लता मंगेशकर गाना नहीं चाहती थी, और ये गाना किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इस गाने को इतनी प्रसिद्धि मिली और इतना ज़्यादा सम्मान मिला है कि लोग इस गाने के बारे में सोचते हैं तो बड़े आदर के साथ बोलते हैं। और लता मंगेशकर का क्या था, लता मंगेशकर ने काफ़ी समय पहले बातचीत करते हुए बताया था
कि ये गाना वो गाना नहीं चाहती थी, उनकी इच्छा नहीं थी ये गाना गाने की, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं था कि वे रिहर्सल कर सकें। तो इसलिए वह ऐसा कोई गाना नहीं लेना चाहती थी जिसमें उन्हें अपना टाइम वेस्ट करना पड़े। इस गाने को देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित किया गया था। इसे कवि प्रदीप ने लिखा था, सी रामचंद्र ने इसका संगीत दिया था और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। और इस गाने को पहली बार 27 जनवरी 1963 को गाया दोस्तों गया कैसी लगी ये जानकारी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।